प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन, आत्मिक भोजन जो है आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जो परमेश्वर, हमारे परमेश्वर है, वो सच्चे आराधकों की खोज में है। आजकल सच्चे आराधक नहीं है। दिखावे की ज़िंदगी सबको पसंद है ना। दिखावे की ज़िंदगी जीना सबको पसंद है, दिखावा ज़्यादा करने वाले लोग हैं। परंतु परमेश्वर जो है सच्चे आराधकों की खोज में है, जो सच्चाई से मेरी आराधना करे, जो सच्चाई से, खराई से मेरी प्रार्थना करे, मेरी हजूरी में आए, मेरे भवन में आए। ऐसे लोगों को परमेश्वर खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और अपने पास बुलाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आज वचन के जरिए हम अपने जीवन को जाँचेंगे, परखेंगे कि क्या हमारी प्रार्थना कैसी है, हमारी आराधना कैसी है, क्या हमारी आराधना से, हमारी प्रार्थना से परमेश्वर खुश है, प्रसन्न है या नहीं। आज हम वचन के जरिए देखने वाले मेरे प्रियो। बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घंटों भर परमेश्वर की हजूरी में बैठे रहते, प्रार्थना करते रहते हैं। पर परमेश्वर कैसे आराधकों को पसंद कर रहे हैं? परमेश्वर, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, एक सवाल उठता है कि परमेश्वर को कैसे आराधक पसंद है, परमेश्वर को कैसे प्रार्थना करने वाले पसंद हैं। आमीन। आइए हम वचन के जरिए देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय, जब हम उसका 9 वचन से लेके 14 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पे यीशु मसीह ने खूबसूरती के साथ, दृष्टांत के जरिए परमेश्वर ने लोगों को सिखाया। आज हमें भी सीखने की ज़रूरत है। जब हम वचन को पढ़ेंगे तभी हम परखेंगे। एक वचन जो परमेश्वर का वचन है, ये एक आईना है जो हमारी गलतियों को हमें दिखाता है। हमारे जीवन में क्या है वो हमें दिखाता है। जैसे आईने के सामने, हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारे चेहरे पे जो दाग धब्बे लगे होते हैं हमें पता चलता है और हम उसे साफ करते हैं। वैसे ही वचन एक शीशे, एक मिरर है जिसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में क्या बुराई है, हमारे जीवन में क्या पाप है, कहाँ से हम अच्छे हैं, कहाँ से हम बुरे हैं, हमें पता चलता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज वचन को पढ़ेंगे और हम खुद को जांचेंगे, खुद के जीवन में देखेंगे खुद के कि कहाँ पे हम लोग गलत हैं, कहाँ पे हम लोग सही हैं। क्या हमारी आराधना से, हमारी प्रार्थना से परमेश्वर खुश है, प्रसन्न है या फिर नहीं। आज हमें जांचने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसकी हम आराधना करते हैं अगर वही खुश नहीं है तो हमारी आराधना का क्या फ़ायदा, है ना मेरे प्रियो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या बोल रहा है। जब हम लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 9 वचन से लेकर जब हम 14 वचन तक पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने खूबसूरती का एक दृष्टांत बोला गया है। बहुत अच्छी खूबसूरती से समझाया परमेश्वर ने। यहाँ पे बोला है कि उसने, मतलब यीशु मसीह ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, यीशु मसीह ने उन लोगों के ऊपर दृष्टांत का जो अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा रखते थे, कुछ ज़्यादा अपने आप को धर्मी मानते थे, है ना, और दूसरों को वो तुच्छ समझते थे। एक दृष्टांत कहा, क्या बोला उन्होंने कि दो मनुष्य जो है मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। बहुत सारे मेरे मसीही भाई बहन जो है इस दृष्टांत को जानते हैं, बट आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करने वाले हैं। पहला व्यक्ति प्रार्थना करने जाता है, फरीसी। वो परमेश्वर के सामने कैसी प्रार्थना कर रहा है सुनिएगा, है ना। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि फरीसी जो है वो खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ। एक तरीके से अगर देखा जाए ना तो ये फरीसी दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहा है, खुद को धर्मी समझ रहा है और दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहा है कि प्रभु मैं दूसरों के समान नहीं हूँ। क्या क्या बोल रहा है कि दूसरे के समान मैं अंधेर करने वाला नहीं हूँ। और क्या बोला है, अन्यायी नहीं हूँ, मैं दूसरे के समान नहीं करता हूँ, अन्याय नहीं करने वाला हूँ। और तीसरा उसने क्या बोला कि मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं दूसरे लोगों के समान व्यभिचार नहीं करता हूँ प्रभु। और बोला, साथ पास में ही खड़ा था उसके चुंगी लेने वाला, तो बोला फरीसी कि प्रभु मैं इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ। उसने 4 बातें बोली, प्रभु मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं अन्याय करने वाला नहीं हूँ, मैं व्यभिचार करने वाला नहीं हूँ, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। आगे दूसरे के बारे में ऐसे बोल के खुद की क्या बड़ाई कर रहा है परमेश्वर के सामने कि मैं सप्ताह में, पूरा हफ्ता में 2 बार जो है परमेश्वर मैं उपवास करता हूँ, और प्रभु मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। मेरे प्रियो, जब ये सारी बातें, हम लोग क्या सोचते हैं कि जब हम ये सब करेंगे परमेश्वर कितना खुश होते होंगे ना। परमेश्वर भी चाहते होंगे हाँ मेरा बच्चा दशमांश दे रहा है, मेरा बच्चा जो है, मेरा बेटा 2 बार उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, ये तो व्यभिचार ही नहीं करता, पाप ही नहीं है इसके जीवन में, अन्याय नहीं करता, अंधेरी नहीं करता, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो उसकी प्रार्थना फटाक से परमेश्वर ने सुन ली होगी। ऐसा है क्या? ऐसा था क्या?
है ना। ऐसी प्रार्थना तो परमेश्वर बहुत जल्दी सुन लेते होंगे। भाई फरीसी के जीवन में कोई पाप ही नहीं है, ये तो अंधेर नहीं करता, ये तो अन्याय नहीं करता, ये तो व्यभिचार ही नहीं कर रहा, ये तो मतलब दूसरे लोगों के सामान चुंगी नहीं लेता, मतलब इसके जीवन में कोई पाप ही नहीं है, और दशमांश बराबर दे रहा है, उपवास बराबर कर रहा है ना। तो मतलब ये तो खुद परमेश्वर की नज़र में एकदम धर्मी है, इसकी प्रार्थना फटाक से परमेश्वर ने सुन लिया होगा। आप लोग यही सोच रहे हैं ना। आगे देखिए क्या लिखा है। फिर दूसरे व्यक्ति की बारी आती है प्रार्थना करने की। दूसरा व्यक्ति बेचारा चुंगी लेने वाला था, है ना। उस समय देखा जाए तो चुंगी लेने वाले को पापी समझा जाता है। और वो जो चुंगी लेने वाला था, इसमें लिखा है कि दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा। मतलब उसने अपने आप में इतनी गिल्टी फील किया इस धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना को सुनकर। उसने बेचारे ने दूर खड़ा होकर यही सोच रहा होगा कि प्रभु इसके जैसा तो मैं नहीं हूँ, मेरे जीवन में तो काफ़ी गलतियाँ हैं, मेरे जीवन में काफ़ी पाप है, मैंने तो काफ़ी पाप किया अपने जीवन में, बहुत बुराइयाँ हैं मेरे जीवन में। इतना बेचारा वो अपने अंदर गिल्टी फील कर रहा था कि उसने अपनी जो आंखें हैं ना स्वर्ग की ओर उठाने की हिम्मत भी नहीं थी उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर। आगे क्या वो बोला कि वरन उठाना भी नहीं चाहा अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर, वरन उसने क्या किया, अपनी छाती को पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसने परमेश्वर के आगे क्या कहा, प्रभु मुझ पापी पे दया कर परमेश्वर। उसने अपने जीवन की सारी बातों को परमेश्वर के सामने रख दिया कि प्रभु, उसने माना परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं गलत हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारे पाप हुए, बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, बहुत सारी कमियाँ हैं मेरे जीवन में। प्रभु का वचन कहता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है। बट यहाँ पर धर्मी जो है कैसी प्रार्थना कर रहा है, अपने आप को जो धर्मी बोल रहा है वो कैसी प्रार्थना कर रहा है। मतलब जो अपने आप को धर्मी बोल रहा है, क्या उसके जीवन में कोई गलती नहीं थी, कोई कमी नहीं थी? फिर तो परमेश्वर का वचन झूठा निकला। परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। बट ये क्या बोल रहा है, अपने आप को ज़्यादा ही परमेश्वर के सामने धर्मी दिखा रहा है। मतलब वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है परमेश्वर के सामने कि प्रभु मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, जब एक मनुष्य जब धरती पे रहता है ना, जाने अनजाने में दिन भर में पता नहीं कितनी गलतियां हो जाती हैं। कोई अपने आप को ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मेरे से कुछ भी गलती नहीं हो सकती, गलतियां होती हैं। बट यहाँ पे उसने अपने आप को धर्मी बताया परमेश्वर के सामने। प्रभु को बोला कि प्रभु मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बुरे बुरे काम नहीं करता हूँ, प्रभु मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो दशमांश देता हूँ, मैं तो उपवास करता हूँ, मैं तो इस चुंगी लेने वाले की तरह भी नहीं हूँ। पर यहाँ पे चुंगी लेने वाले ने परमेश्वर के सामने अंगीकार किया अपने पापों का। बोला प्रभु, अपनी छाती को पीटा उसने, दुख मनाया, शोक मनाया प्रभु के सामने। बोला कि प्रभु मुझ पापी पे दया कर प्रभु। आगे उसने क्या बोला, मैं तुमसे कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह। फिर जब दोनों की प्रार्थना को सुना यीशु मसीह ने, तो दृष्टांत के जरिए लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। फरीसी धर्मी ठहराया गया क्या? वो परमेश्वर की नज़र में खुद को धर्मी मान रहा था, पर क्या परमेश्वर उसको धर्मी जान रहे, मान रहे? किसको माना परमेश्वर ने धर्मी, किसको देखा परमेश्वर ने धर्मी? इसको, जो पापी था, चुंगी लेने वाला था, जिसने अपने पापों का अंगीकार किया परमेश्वर के सामने कि प्रभु मुझ पापी पे दया कर प्रभु। तो प्रभु की नज़र में ये चुंगी लेने वाला धर्मी ठहरा। और आगे क्या, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो क्या होगा, छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा मेरे प्रियो वो बड़ा किया जाएगा। बट आजकल ज़्यादातर देखने को क्या मिलता है, हम लोगों के इर्द गिर्द, हम लोगों के पास आसपास, हम लोगों के कलीसिया में चाहे हो गया, कहीं फ्रेंड सर्कल में हो गया, अगर कोई बुरा है, कोई पाप कर रहा है, तो उसको हम परमेश्वर के वचन से समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, बट उससे क्या करेंगे, दूर रहने की कोशिश करेंगे और उसको नकारेंगे, तुच्छ समझेंगे और खुद को ज़्यादा ही धर्मी बताएंगे कि प्रभु इसके जैसा नहीं हूँ प्रभु, मैं नहीं झूठ बोलता प्रभु, ये तो प्रभु मैं झूठ नहीं बोलता हूँ।
पर ये बहुत झूठ बोलते हैं, प्रभु मैं तो इसकी तरह चोरी भी नहीं करता हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से प्रभु आपकी आराधना करता हूँ। फिर भी उनके जीवन में प्रार्थना जब वो करते हैं तो कोई प्रार्थना, आपको लगता है कि वो प्रार्थना परमेश्वर सुनते होंगे? सबकी शिकायत आती है ना, मेरी प्रार्थना तो परमेश्वर सुनते नहीं है। खुद को जांचने की ज़रूरत है, कहाँ हम में कमी है। परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं ना मेरे प्रियो, अय्यूब के जीवन में आप देखें, अय्यूब डेली अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जब वो परमेश्वर की हजूरी में आते थे प्रार्थना करने के लिए ना, सबसे पहले अपने पापों का अंगीकार करते थे। प्रभु जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती गुनाह हुआ है परमेश्वर तो हमें क्षमा करें, हमें माफ़ करें प्रभु। उसके बाद वो परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते थे। और यहाँ पर चुंगी लेने वाले के जीवन में भी हम लोगों ने देखा, इसने पहले ही अपने पापों का अंगीकार किया, टूट के बिखरा प्रभु के सामने कि प्रभु मैं ऐसा हूँ, मेरे जीवन में कमियाँ हैं, मेरे जीवन में गलतियाँ हैं, मेरे जीवन में बहुत सारे पाप ऐसे हुए हैं जो आपको पसंद नहीं है प्रभु, पर मुझ पापी पे परमेश्वर आप दया करें। प्रभु के सामने दीनता के साथ आए, प्रभु के सामने नम्रता के साथ आए, घमंड के साथ कभी मत आए मेरे प्रियो। नहीं तो जैसे फरीसी, खुद की नज़र में वो धर्मी था पर परमेश्वर की नज़र में नहीं। चुंगी लेने वाला खुद की नज़र में पापी था पर परमेश्वर की नज़र में वो धर्मी बन के गया मेरे प्रियो। आज हमें देखने की ज़रूरत है, हमें अपने जीवन में जांचने की ज़रूरत है, क्या हम कैसे, किस मनुष्य के समान हैं? क्या हम लोग फरीसी जैसे तो नहीं है ना, दूसरों पे दोष लगाने वाले, दूसरों के बारे में बोल के परमेश्वर के सामने जाते, प्रभु मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, प्रभु मैं वैसा नहीं हूँ, वैसा नहीं हूँ, है ना, मेरे जीवन से ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत बातें नहीं है मेरे जीवन में। आज अपने जीवन को जांचे मेरे प्रियो। सबके साथ गलतियाँ होती हैं, हम मनुष्य हैं, सब में कमियाँ हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। खुद को जांचें और परमेश्वर की हजूरी में सच्चाई के साथ जाएं, खराई के साथ जाएं और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करें, खराई से परमेश्वर की प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर सच्चे आराधकों की खोज में है। यहाँ पे फरीसी ने सच्चाई बात नहीं कही परमेश्वर के सामने, बट चुंगी लेने वाले ने सच को प्रकट किया। सच जो है, जो सच्चा था, जो सच्चाई उसके जीवन में थी, उन बातों को प्रभु के सामने उसने रख दिया कि प्रभु मैं तो पापी हूँ पर तू दया कर मेरे पे। ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर प्रसन्न करते हैं, ऐसे लोगों की प्रार्थना, दुआ प्रार्थना जो है स्वर्ग तक पहुंचती है, ऐसे लोगों की प्रार्थना का जवाब तुरंत मिल जाता है। आई होप कि आप लोगों को आज का मैसेज समझ में आया होगा। जांचें अपने जीवन को, अगर कहीं कमी है तो परमेश्वर से बोलो प्रभु मेरे जीवन में ये कमियां हैं, इसे दूर करें। प्रभु जरूर आपके जीवन से वो कमियों को दूर करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्रार्थना विषय है तो ज़रूर दिया करें। आप लोगों के बीच में मैं प्रार्थना, आप लोगों की जो प्रार्थना है कमेंट बॉक्स में पढ़ के हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। एक सिस्टर है, उन्होंने मुझे प्रार्थना विषय दिया है, मुझे नहीं पता वो कहाँ की हैं, बट उन्होंने प्रार्थना विषय दिया है कि उनको बच्चे की आशीष नहीं है, तो काफ़ी दुखी है वो सिस्टर। तो परमेश्वर जानते हैं कि उस सिस्टर के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो जितने मेरे प्रिय लोग हैं, जितने भी इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, आप लोग अगर सुन रहे हैं तो आप लोग भी इस प्रार्थना में सहभागी हों। उस बहन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उस बहन के जीवन में बच्चे की आशीष दें, क्योंकि मेरे प्रियो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उन्होंने असंभव को भी संभव करके दिखाया है ना। हन्ना बांझ थी, सारा बांझ थी, बहुत सारी बांझ स्त्रियां बाइबल में पाई गई हैं जिनको परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दी है। तो मेरे प्रियो, जिस बहन ने रिक्वेस्ट की है प्रार्थना कि मेरे बच्चे की आशीष के लिए आप लोग प्रार्थना करें, तो हम लोग ज़रूर मिलकर प्रार्थना करेंगे। अगर आप बहन सुन रही हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको ज़रूर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आप खुद गवाही देंगे कि परमेश्वर ने आपको बच्चे की आशीष दी है। क्योंकि जब हम दिल से, एक विश्वास से जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर की हजूरी में वो सुना जाता है। आमीन। सबको जय मसीह की।